नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी ऑफिशियल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो एक पुराने पेड़ से शुरू होती है और ख़त्म होती है उस डर से जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर खड़ा था। लोग कहते थे कि वह पेड़ सदियों पुराना है, इतना पुराना कि उसके नीचे कई पीढ़ियां जन्म लेकर मिट्टी में मिल चुकी थी। दिन में वह पेड़ बिल्कुल सामान्य दिखता था, हरी भरी पत्तियां, ठंडी छाया और शांत वातावरण। लेकिन रात होते ही उस पेड़ के आसपास का माहौल बदल जाता था। उस पेड़ से खून की बूंदें टपकती थी। गांव के लोग कहते थे उस पेड़ पर एक सुंदर लड़की की आत्मा रहती है जो हर उस इंसान को अपने पास बुला लेती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। गांव का मुखिया सबको चेतावनी देता था, रात के वक्त उस पेड़ के पास कोई मत जाना, वहां मौत रहती है और मौत को ललकारने वाला कभी वापस नहीं आता। लोग डरते थे, पर डर के बावजूद कुछ लोग जिज्ञासावश वहां चले जाते और कभी लौट कर नहीं आते। हाँ, गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, नाम था रघुनाथ। वह अब उम्र दराज हो चुका था, उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में अब भी पुरानी चमक बाकी थी। रघुनाथ अपनी पत्नी गौरी देवी के साथ गांव के दूसरे छोर पर रहता था। एक दिन गौरी देवी अपने मायके चली गई क्योंकि उसकी बहन बीमार थी। रघुनाथ ने सोचा कि कुछ दिन बाद जाकर उसे वापस ले आएगा। कुछ महीनों बाद गौरी देवी ने संदेश भेजा कि वह अब लौटना चाहती है। रघुनाथ ने अपने पोतरे मोहन को साथ लिया और चल पड़ा ससुराल की ओर। सफर लंबा था, पहाड़ों और खेतों को पार करते हुए जब वे गांव पहुंचे तो रात हो चुकी थी। आसमान काला हो गया था और दूर कहीं बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। गौरी देवी के गांव में पहुंचकर रघुनाथ ने सोचा, अब रात बहुत हो गई है, कल सुबह ही घर लौटेंगे। लेकिन वापसी के रास्ते में उन्हें कहीं रुकने की जगह नहीं मिली। तभी रघुनाथ की नजर उस पुराने पेड़ पर पड़ी, वही पेड़ जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि वो शापित है। रघुनाथ ने सोचा, कितनी बार इस पेड़ से गुजरा हूं, कभी कुछ नहीं हुआ। लोगों की बातें बस डराने के लिए होती है। उसने पेड़ के नीचे आग जलाई और अपने पोते मोहन के साथ बैठ गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में चांद बादलों के बीच छिप छिप कर झांक रहा था। आग की लपटें टिमटिमा रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। मोहन ने धीरे से पूछा, दादाजी, ये वही पेड़ तो नहीं है जिसके बारे में सब कहते हैं? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, वही है, पर ये सब बस अफवाहें हैं। पेड़ कैसे किसी को मार सकता है? मोहन डरते हुए आग के पास सिमट गया। कुछ देर बाद हवा और ठंडी होने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगीं, पत्तों से सरसराहट की आवाज आने लगी और फिर अचानक एक खून की बूंद आग की लपटे पर गिरी। छपाक! रघुनाथ ने देखा, पेड़ की एक टहनी से खून टपक रहा था। वह चौंक गया। उसने अपने पोते को कसकर पकड़ लिया। तभी पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? रघुनाथ पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डरने की बारी रघुनाथ की थी। वह खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। आग की रोशनी में पेड़ का तना किसी मानव चेहरे जैसा दिखने लगा था, जैसे पेड़ के बीचों बीच आंखें और मुंह बने हों। पेड़ का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से अंधेरा नहीं बल्कि लाल चमक निकल रही थी। रघुनाथ ने मोहन का हाथ पकड़ा, चलो बेटा, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी मोहन चीख उठा, दादाजी, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। रघुनाथ नीचे झुका। पेड़ की जड़ों में से एक मोटी बेल जैसी शाखा निकली हुई थी जो मोहन के पैर को कसकर लपेट चुकी थी। रघुनाथ ने पूरी ताकत लगाई, पर बेल और कसती जा रही थी। तभी पेड़ के अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकली, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो बोली, तुम भी आ गए? क्यों ले गए थे मेरी जान? रघुनाथ सिहर गया, कौन हो तुम? वो बोली, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मार डाला, क्योंकि मैंने उस इंसान से प्यार किया था जो इस गांव का नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज गुस्से में बदल गई।
उन्होंने मुझे इस पेड़ पर बांध कर छोड़ दिया था और मैंने यही फांसी लगाई थी। अब ये पेड़ मेरा घर है, जो भी आता है मैं उसे यहाँ रोक लेती हूँ। रघुनाथ ने हिम्मत करके अपनी जेब से ताबीज निकाला जो उसकी पत्नी ने दिया था। उसने ताबीज हवा में लहराया और कहा, शांत हो जा देवी, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। लड़की जोर से हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखें लाल हो गईं और पेड़ के तने से दांत जैसे कांटे बाहर आने लगे। रघुनाथ ने मोहन को खींचा, पर अब बेल ने दोनों को जकड़ लिया था। कहानी यही नहीं रुकी। सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख और टूटे ताबीज मिले। पेड़ शांत था, लेकिन उसके नीचे जमीन पर खून के धब्बे थे। गांव के मुखिया ने फैसला किया, इस पेड़ को उखाड़ दो, अब बहुत हो गया। गांव के 20 मजदूरों ने मिलकर खुदाई शुरू की, लेकिन जैसे ही फावड़ा जमीन में लगा, पेड़ की जड़ों से चीखने की आवाजें आने लगी। एक और फावड़ा चला और जमीन से एक पुराना ताबूत बाहर निकला। ताबूत खुला तो अंदर वही लड़की पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। लोग डर के मारे पीछे हट गए। मुखिया ने जल्दी से मंत्र पढ़े और उस पेड़ पर ताला लगवाया। पेड़ को चारों तरफ से लोहे की जंजीरों में बांधा गया। कहते हैं उस रात गांव के हर घर में किसी ना किसी ने उस लड़की की हंसी सुनी, कभी छत पर, कभी आंगन में, कभी किसी के कान के पास। गांव वाले इतने डर गए कि उस रास्ते से कोई गुजरना बंद कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रघुनाथ की पत्नी गौरी देवी जब ये सब सुनकर वहां पहुंची तो उसने पेड़ के नीचे कुछ देखा। वहां पड़ा था एक चांदी का कड़ा, वही जो उसके पोते मोहन के हाथ में था। गौरी देवी जोर से रो पड़ी। उसी वक्त हवा चलने लगी और पेड़ की डालियां हिलने लगी। पेड़ से आवाज आई, गौरी, अब तुम्हारा भी नंबर है। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वो पेड़ था जिसकी जड़ों से अब भी खून रिस रहा था। आज भी कहते हैं उस गांव में उस पेड़ के पास रात में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर राहगीरों से कहती है, इतनी जल्दी जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ। और फिर न कोई आवाज, न कोई निशान। उसके बाद से कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरा। वो जगह अब भी सुनसान है और वो पेड़ अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शापित पेड़ के बारे में सुना है जहां आत्माएं रहती हो? क्या आप मानते हैं कि पेड़ भी कभी किसी की आत्मा को बांध सकते हैं? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल हॉरर स्टोरी ऑफिशियल को, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी सच्ची कहानी सुनाई जाती है।